गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना क्लास करेंगे एसएसटी का शुरू, क्लास 10th एसएसटी। तो क्लास शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो एज यू कैन सी इन पिक्चर देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स। ठीक है, ये आपका इस साल नया सिलेबस है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, उसी से हम शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट बुक दैट वी हैव इज कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, which is the book of geography, and the second one is understanding economic development. Economic is little bit new word for you, but don't worry, we will learn it properly. And the third and last book is India and the Contemporary World. Second, this is the book of history. Maybe one more book is there, but I don't have it right now. Let's see. So there are 3 books for now I have. ओके, सो जो हम शुरू करने वाले विल स्टार्ट फ्रॉम द ज्योग्राफी। ओके, सो ज्योग्राफी में एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स। ओके, द फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट विच वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओके, सी ओके, सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिसोर्सेज। तो मैं आपको क्लियर एक बिल्कुल इजी डेफिनेशन है इसकी। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। बहुत ही अच्छी और सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे दी है, बट एक बार मैं आपको थोड़ा सा इलॉबरेट करके बता देता हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी अवेलेबल है, जो कुछ भी यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। किस काम के लिए? हमारी किसी भी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि हमको आज ज़रूरत होती है, हमको घर बनाना है। घर बनाने में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपका आयरन हो गया, ब्रिक्स हो गई, ठीक है, सीमेंट हो गया। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें हमको नेचर से ही तो प्राप्त होती हैं। ठीक है, आयरन भी हमको नेचर से मिलता है, ब्रिक्स मटेरियल भी हमको नेचर से मिलता है, सीमेंट भी हमको नेचर से मिलता है। हाँ, ये बात है कि उसको थोड़ा हमको प्रोसेस करना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलता। बट आफ्टर ऑल जो रॉ मटेरियल है वो सारा हमको नेचर से ही मिलता है। तो हमारे नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें से हर एक वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि वो जो चीज़ अर्थ पे है उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अब जैसे कि बोलते हैं कि अगर आपने सुना हो कि हीलियम 3 होता है, हीलियम 3 रिएक्टर, जिससे कि हमको बहुत सारी एनर्जी मिल सकती है। तो मिल तो सकती है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। हमारे पास ऐसी अच्छा देखिए, मान लीजिए बहुत सारा गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड कहीं हमारी नेसेसिटी को, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है। लेकिन अब वो गोल्ड जो है वो अर्थ पे बहुत डीप है। कितना डीप है? सपोज कि 3000 किलोमीटर डीप में वो गोल्ड पड़ा हुआ है अर्थ पे। लेकिन अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम सिर्फ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक डिग कर सकते हैं। तो क्या वो जो गोल्ड है वो टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है हमारे लिए? नहीं, अभी तो नहीं है। तो अभी हम उसको एज अ रिसोर्स नहीं बोलेंगे। हाँ, कौन सा गोल्ड रिसोर्स कहलाएगा? जो टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है। जैसे कि जो अर्थ का ऊपरी जो पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट में ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, उसके लिए हमको ज़्यादा डिग करने की ज़रूरत नहीं है। 4, 5, 6 या जितना हमारी टेक्नोलॉजी हमको अलाउ करती है, 8 से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, उतना हम डिग कर सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर डिग करना, हमारा 10-15 किलोमीटर तो मैंने बहुत बोल दिया, उतना भी नहीं है एक्चुअली। 1, 2, 3 किलोमीटर तक से ज़्यादा गहराई में हम डिग अभी भी नहीं कर पाते हैं। जो हाईएस्ट अगर आप देखें कि कितना डिग किया गया है अभी तक अर्थ पे, तो आप गूगल करके देख सकते हैं। रसिया में एक जगह पे है जिसको बोलते हैं कोई सुपर डीप होल एक बनाया गया है रसिया में। वो 12-13 किलोमीटर के अराउंड था शायद। उसके बाद उसकी भी डिगिंग बंद कर दी गई थी। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है हमारे अर्थ पे जो हमारे लिए यूज़फुल तो है, लेकिन हम उसको यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है।
टेक्नोलॉजिकली वो हमको फिजिबल नहीं है, उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। वो पता है हमको कि है यहाँ पे भैया बहुत सारा ऑयल है या बहुत सारा गोल्ड है या कुछ भी है, लेकिन उसको हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे। अब इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली फिजिबल का मतलब आप समझ गए, कोई चीज़ है लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। सेकेंड वन है इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये है कि सपोज जैसे कि अभी आपने देखा है कि अपने एरिया में ऑयल का रिसर्च काफ़ी चल रहा है, ठीक है, आई थिंक सभी ने देखा होगा। तो क्या ऑयल मिला? देखिए इंडिया में बहुत सारा ऑयल की ज़रूरत है, ठीक है, और आप जैसा कि जानते हैं कि ऑयल जो होता है, जो पेट्रोल डीजल या गैस होते हैं, वो सब हम दूसरे अरेबियन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो उससे बहुत सारा पैसा हमारा बाहर जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि हम खुद क्यों ना अपने कंट्री में ऑयल का रिसर्च करें, हो सकता है कि हमारे कंट्री में भी ऑयल हो। तो उसके लिए काफ़ी बड़े लेवल पे अभी रिसर्च चल रहा है। तो अभी आपने देखा भी था कि अपने यहाँ भी चल रहा था। तो क्या ऑयल मिलता है? हाँ, इंडिया में ऑयल मिलता है, बहुत जगह पे मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑयल नहीं है, बहुत जगह पे है। लेकिन एक बात बताइए, वो जो ऑयल है वो इतनी ज़्यादा गहराई पर है, ठीक है, इतना डीप है अर्थ में कि अगर हम उसको निकालते हैं तो उसको निकालने में हमारा जो खर्चा है, निकालने में और प्रोसेस करने में जो हमारा खर्चा है वो इतना ज़्यादा है कि उससे सस्ता तो हमको दूसरे कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या हम उस ऑयल को निकालेंगे? क्या वो ऑयल हमारे लिए रिसोर्स होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो ऑयल है हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा सस्ता ऑयल हम डायरेक्टली किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपके पास है, रिसोर्स कोई आपके पास है, लेकिन अगर आप उसको निकालते हो, यूज़ करते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, ठीक है। उससे कम पैसे में आप उसको दूसरी जगह से डायरेक्ट हायर कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। तो इकोनॉमिकल फीजिबल होना भी उसका बहुत ज़रूरी होता है। कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है? थर्ड थिंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो रिसोर्स है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए हर मामले में। ऐसा ना हो कि उस रिसोर्स से मतलब हमको बहुत सारे नुकसान हो। जैसे कि मान लीजिए कोई एनर्जी का ऐसा रिसोर्स है जो हमको बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी दे सकता है, ज़रा सी मेहनत, लेकिन उसके हमको नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। उससे बहुत पॉइजनस गैसें निकलती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं है। तो जो भी रिसोर्सेज है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ह्यूमन काइंड के लिए नुकसानदायक ना हो, हार्मफुल ना हो, ठीक है, उसका कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप उसको एक तराजू में रख के तौलते हैं, उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान, उनके बीच अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और थोड़े बहुत नुकसान हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन सपोज़ कि आपको फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान उससे बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम उसको रिसोर्स नहीं बोलेंगे और इसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रिसोर्स एक्चुअली क्या होते हैं। अब यहाँ रिसोर्स के जो टाइप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिसोर्स होते हैं, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।